आज हम साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। जो भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने पुरातात्विक स्रोतों की बात करी थी। आज हम साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले मैं बात करूंगा धार्मिक साहित्य और फिर लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में दो कैटेगरी हैं, ब्राह्मण साहित्य या वैदिक साहित्य, अथवा फिर दूसरी कैटेगरी है ब्राह्मणेतर या अवैदिक साहित्य। तो पहले हम धार्मिक साहित्य की तरफ चलते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ऐसे साहित्य आते हैं जो बौद्ध के समय के हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, जैन के साहित्य हैं। इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य हैं। ब्राह्मण साहित्यों में वो तमाम धार्मिक साहित्य आते हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है ना, वेदांग हैं, स्मृतियां हैं, पुराण हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं। और सबसे प्राचीनतम जो ब्राह्मण साहित्य है वह ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम, है ना। और जो वेद है, वेद का शाब्दिक ज्ञान जो है अर्थ होता है, और क्योंकि श्रवण परंपरा में थे, मतलब इनको सुन करके लोगों तक पहुंचाया जाता था, इसलिए इनको हम श्रुति भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। और वेदों, जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, 4 वेदों को एक साथ संहिता भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आगे बात करें, सबसे पहले मैं वेदों से शुरू करता हूँ, क्योंकि सबसे प्राचीन हमारे वेद हैं और उसमें से ऋग्वेद। अगर मैं वेदों की बात करूँ तो ऋग्वेद का समय है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का, और इसमें 10,600 मंत्रों का संकलन है। मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और ये सबसे प्राचीन रचना है। साथ ही जो ऋग्वेद है, तो इसमें जो ऋग शब्द है, तो ऋग का अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त रचना, है ना। तो इसको हम लोग ऋग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र जो आप पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः, यह ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जो प्रेयर आप करते हैं संस्कृत भाषा में, यह भी ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद जो है ईरानी ग्रंथ एक है अवेस्ता, उससे काफी मिलता जुलता है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पर आपको बताया भी था, जब हमने कहा था भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, एक वीडियो हमने बनाया था, तो ये आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं, है ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा। फिर अगला है सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक माना जाता है, न सिर्फ भारतीय परिप्रेक्ष्य में बल्कि दुनिया में, है ना। तो वर्ल्ड लेवल पर अगर संगीत की उत्पत्ति कहीं से हुई है तो वह क्या है, सामवेद है। साम का अर्थ ही होता है संगीत अथवा गान। अब ध्यान दीजिएगा, इनका डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ सोर्सेस बता रहे हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं साहित्यिक। चलिए, अगला यजुर्वेद है। यजुस का अर्थ होता है यज्ञ, तो इसमें यज्ञ हवन आदि का संकलन है ना। वेद मंत्रोच्चारण किए जाते थे, यज्ञ हवन, और इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और यजुर्वेद में कुल मिलाकर के 40 अध्याय हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है, और क्योंकि ये ब्रह्म विषयक है, इसमें जीवन मरण, है ना, इन तमाम चीज़ों का गूढ़ रहस्य का विवेचन हुआ है, इसलिए इसको ब्रह्म विषयक होने से हम ब्रह्म वेद भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया है, इसमें धर्म है, औषधि प्रयोग है, रोग निवारण है, विधियाँ, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, इन सब का जिक्र यहाँ पर किया गया है ना। आज हम जो टोने टोटके देखते हैं किसी ओझा के द्वारा, तो इसका यही मतलब है, ये कहीं न कहीं से हमारे वेदों में रहा है। तो उन परंपराओं को हम मानते हैं, भले ही हमें उनकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हम कहीं न कहीं मानते हैं। और जो प्रथम 3 वेद हैं उनको वेद त्रयी कहा जाता है। उनमें कौन कौन से आएंगे, ऋग्वेद हो गया आपका, सामवेद और यजुर्वेद, इनको वेद त्रयी अथवा त्रयी कहा जाता है। उसके आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि गद्य में लिखे गए हैं। और इसमें है क्या कि वेद जो थे, वेद थोड़ा कठिन थे, तो इनको सरल करके, जैसे टीकाकार लोग नहीं होते हैं, तो टीकाकार तो इसको हम नहीं कहेंगे, पर उसी प्रकार से इसको सरल करके कर्मकांड की जो अलग अलग मेथड्स थे उनको सरल करके लिखा गया है। और इनकी रचना ऋषियों के द्वारा की गई है। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, शतपथ ब्राह्मण हो गया। हमने ऐतरेय ब्राह्मण की बात पहले भी करी थी, जिसमें भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। हमने कहा था सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है ना। ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है कि ध्यान दीजिएगा, इसके आगे आरण्य ग्रंथ आते हैं। आरण्यक मतलब जंगल, जंगल यानी अरण्य में लिखे गए जो ग्रंथ थे उनको आरण्यक ग्रंथ का नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि इनका विषय जो है तो आध्यात्मिक और चिंतन वाला है। यह जंगल में एकांत जगह पे लिखे गए, जहाँ पर इतना शांत वातावरण रहता था, प्रकृति का सानिध्य रहता था, तो ऐसे थॉट आते थे चिंतन वाले, है ना। तो ये आरण्य ग्रंथ कहलाए, जंगल में लिखने की वजह से।
अथर्ववेद जो है, बाकी तो सभी वेदों के आरण्य ग्रंथ हैं, अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है, तो ये भी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी चाहिए। उसके बाद आपका उपनिषद आता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। पहले उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समझिए। उपनिषद, उप का अर्थ होता है समीप, नि का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक बैठना, और निष्ठापूर्वक, और स का शब्द का अर्थ होता है बैठना, यानी कि गूढ़ और रहस्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही उपनिषद कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। और ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग कहे जाते हैं, और अंतिम भाग होने के कारण इनको हम वेदांत कहते हैं, है ना। इनकी संख्या हमने पहले ही कह दिया, इनकी संख्या 108 है। अब ध्यान दें कि जो हमें अभी तक प्रामाणिक उपनिषद मिले हैं, तो उन उपनिषदों में जैसे ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है ना। मुंडकोपनिषद के अलावा मांडुक्योपनिषद है, और तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ भी है और ऐतरेय उपनिषद भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बृहदारण्यक है ना, श्वेताश्वेतर है, बहुत सारे हैं। तो इनमें जो शुरू के 10 हैं, इनमें शंकराचार्य ने महाभाष्य लिखा है, और इनमें जो सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जब सबसे प्रामाणिक, वो शुरू के 10 ही हैं, है ना। कहाँ से लेकर के? ईशोपनिषद से लेकर के। हम सबको उपनिषदों को पढ़ना भी चाहिए, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हैं। जैसे आप जो भारतीय राष्ट्रीय वाक्य पढ़ते हैं, सत्यमेव जयते, मुद्राओं के ऊपर लिखा रहता है, पुलिस स्टेशन पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा नचिकेता यम संवाद, बहुत ही गूढ़ संवाद है नचिकेता और यम का, है ना। मृत्यु जीवन के संदर्भ में छोटा सा बालक इतनी बातें करता है वहाँ पर, तो यह सब कहाँ है? कठोपनिषद में है। कठ उपनिषद यानी कठोपनिषद, है ना। इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें अहम ब्रह्मास्मि का जिक्र किया गया है, पुनर्जन्म होता है ना, इसकी बात उसमें बताई गई है, फिर वो कैसे कैसे होता है, ये तमाम बातों का वहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल के ये जो ग्रंथ हैं, इनका जो सही क्रम है, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, खासकर IAS IPS के एग्जाम में तो पूछते ही है ना, और स्टेट लेवल का जो PSC होता है वहाँ भी पूछता है। तो इसमें सबसे पहले आपका वेद आएगा, क्योंकि सबसे प्राचीन हमारे वेद हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ है, आरण्यक के बाद उपनिषद है, फिर उपनिषदों के बाद वेदांग आएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान, और वेदांग के बाद फिर महापुराण आएगा, यानी कि पुराण आएंगे, फिर उसके बाद बौद्ध, जैन, है ना, फिर लौकिक साहित्य, ये तब सब आते रहेंगे। चलिए हम वेदांगों की बात कर लें। जो वेदों के अर्थ को भली प्रकार समझना चाहेगा, तो उसके लिए जिनकी रचना की गई वो थे वेदांग। वेदांग का मतलब ही है वेदों के अंग। अब है क्या कि इनको सरलता से बताया गया, उसमें सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया कि इसमें ये शिक्षा है, ये कल्प है, इसमें ये चीज़ व्याकरण का पार्ट है, ये निरुक्ति है, ये छंद है, ये ज्योतिष है, उन सबको अलग अलग कर दिया गया। फिलहाल मैं व्याकरण की बात कर देता हूँ। शब्दों की मीमांसा करने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। मीमांसा का मतलब है उसको खोल करके पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देना, सही तरीके से समझाना कि किसी भी चीज़ का सही उपयोग कैसे करना है। जैसे बोल चाल है ना, एक वचन है, द्विवचन है, या जो भी है, जेंडर है, तो इन सब का सही उपयोग, है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो इसीलिए शब्दों की मीमांसा करने वाला ग्रंथ व्याकरण कहा है। और व्याकरण की जो सबसे पहली रचना मानी जाती है वो पाणिनि कृति है, जिसको हम अष्टाध्यायी कहते हैं। ये 5वीं ईसा पूर्व माना जाता है कि इसकी रचना हुई, और इसमें 8 अध्याय हैं और 400 से ज़्यादा सूत्र हैं। इसके अलावा पतंजलि ने फिर इस पर महाभाष्य भी लिखा था। पतंजलि को आप जानते होंगे, इनको भारतीय योग का जनक कहा जाता है, महर्षि पतंजलि को। वर्तमान में बाबा रामदेव इस पर काफ़ी कुछ करवाते भी हैं उनके नाम से। इसके अलावा फिर पुराण हमारे आते हैं। पुराणों की संख्या हमने पहले कहा कि 18 है ना। उन 18 में जैसे आपका मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है, भागवत पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, बहुत से पुराण हैं, नारद पुराण, पद्म पुराण, है ना, बहुत सारे हैं। इनकी कुल संख्या है 18। इनको हम सबको महापुराण भी कहते हैं, और ये 5वीं और 4वीं सदी के आसपास की रचना है। पुराण का जो शाब्दिक अर्थ होता है तो वो होता है प्राचीन आख्यान। उस टाइम पे जो ऋषि मुनियों के द्वारा अपने शिष्यों को दिए जाते थे आख्यान यानी व्याख्यान, तो ये उन्हीं का संकलन है, ठीक है। और जो पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण माना जाता है वो है मत्स्य पुराण। जरूर आप ध्यान रखिएगा, इसमें मत्स्यावतार की कहानी है। भगवान विष्णु का मत्स्यावतार हुआ था, तो उसकी संपूर्ण कहानी है इसमें, है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा स्मृतियाँ हैं,
है ना। इनको हम धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें धर्मसूत्रों के विकास के क्रम को दर्शाया गया है। उसमें स्मृतियों में हम पढ़ते हैं मनुस्मृति, ये सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक भी है। मनुस्मृति, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि धरती पर सबसे पहले मनु और शतरूपा आए थे, है ना। हम सब उन्हीं की संतानें हैं ब्रह्मा के बाद। चलिए, तो मनुस्मृत है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। इसमें जो मनुस्मृत और याज्ञवल्क्य हैं सबसे प्राचीन है, और मनुस्मृत तो सबसे अधिक प्रमाणिक भी माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। और मनुस्मृत के जो प्रसिद्ध भाष्यकार थे तो उनमें दो तीन लोगों का नाम आता है, जैसे मेघातिथि हैं, गोविंदराज हो गए और कुल्लूक भट्ट हैं। और याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार है उसमें विश्वरूप हो गए, विज्ञानेश्वर हो गए जिन्होंने मिताक्षरा की रचना की थी, और अपरार्क है ना। चलिए, इसके अलावा जो विष्णु स्मृति भी है एक, तो इसके विष्णु स्मृति के अलावा जो शेष स्मृतियां हैं वो श्लोकों में हैं, और उनकी जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत है। ये जितने भी हम ग्रंथों की बात कर रहे हैं, ध्यान दिए, सब संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं, है ना। वेदों से लेकर के ये स्मृतियों तक, जहाँ तक हम पहुँच गए हैं। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में एक बंगाल का प्रसिद्ध गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसके प्रयास से जो मनुस्मृत है उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया गया था, उसकी एक पुस्तक भी लिपिबद्ध की गई थी, इसका नाम है द जेंटो कोड, है ना। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि मनुस्मृत का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया था, है ना, और वो उस समय बंगाल का गवर्नर था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है बौद्ध साहित्य। तो जातक और पिटक बौद्ध साहित्य के प्रमुख भाग हैं। जो जातक की हम बात करें तो ये बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथानक वृतांत है, और अगर हम पिटक की बात करें तो पिटक में वास्तव में ये गौतम बुद्ध के उपदेशों का उल्लेख है, जिसमें त्रिपिटक है। त्रिपिटक यानी इसमें 3 पिटक हैं। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इसमें विनय पिटक और सूत्र पिटक जो हैं उसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बाद में ये बौद्ध धर्म जो है हीनयान महायान 2 भागों में बट गया, और 2 भागों में बटने के बाद फिर आगे भी एक चीज़ इसमें जोड़ दी गई थी, है ना, जिसको हम लोग अभिधम्म पिटक कहते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इनकी जो रचनाएं हैं इन सभी ग्रंथों की, तो अलग अलग बौद्ध संगीतियों में हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, इन पर हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। शॉर्टकट में हम इतना कह सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और राजगृह नाम का एक स्थान था, राजगृह वैशाली आपने सुना होगा, तो राजगृह में हुआ था। और उस टाइम पे जो शासक था वो अजातशत्रु था, है ना। और इसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुई, यानी कि 100 साल बाद। फिर 255 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति हुई, है ना, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोका के काल में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है प्रथम ईस्वी में हुई थी। उस टाइम पे ये कश्मीर में एक जगह है कुंडलबन, और वहाँ का राजा था कनिष्क, है ना, बड़ा प्रतापी राजा था, तो उस टाइम पे हुई थी। खैर, इनकी बात हम बाद में करेंगे। फिर उसके बाद जैन साहित्य आ जाता है। तो जैन साहित्य को आगम या अंग कहते हैं। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 इसमें छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, और 1 अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र भी है। और जो 24वें तीर्थंकर थे अर्थात महावीर स्वामी, तो इनकी मृत्यु के पश्चात विभिन्न संगीतियों के दौरान 4वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास से लेके 6वीं ईस्वी तक का जो कालखंड है, यहाँ पर अलग अलग जैन ग्रंथों को लिखा गया। जैन धर्म के ग्रंथों में जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें से परिशिष्ट पर्वन हो गया आपका। परिशिष्ट पर्वन के अलावा भगवती सूत्र है, आचारांग सूत्र है, और भद्रबाहु चरित है, ये प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा 12 अंग, 12 उपांग, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अंगों की मैं बात करूं तो आचारांग सूत्र हो गया, सूर्यकंगंग सूत्र हो गया, थावंग सूत्र है, समवायंग सूत्र है, भगवती सूत्र है ना, नवधम्म कहा सूत्र, बहुत सारे हैं। तो इनकी चर्चा हम बाद में डिटेल में जरूर आपसे करेंगे, है ना। अगला जो है वह है लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य क्या है? ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग ऐतिहासिक और समसामयिक साहित्यों का अध्ययन करते हैं, जो समसामयिक विषयों से रिलेटेड है ना। ऐसे साहित्य को धर्मेतर साहित्य भी कहा जाता है। और इस समय के जो कुछ रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं, खासकर ये कबीर हैं, क्योंकि काव्यों के आधार पर होता था। गद्य की शुरुआत तो काफी बाद में हुई, है ना। तो अब्दुल रहमान है जिन्होंने संदेश रासक की रचना की, विद्यापति हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका की रचना की, अमीर खुसरो किस्सा चाहा,
दरवेश की जिन्होंने रचना की। चंद्रवरदाई का नाम आपने तो सुना ही होगा, पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय का जिक्र किया गया है ना, कैसे उन्होंने मोहम्मद गोरी से लड़ाई लड़ी थी। फिर लौकिक साहित्य के अंतर्गत अर्थशास्त्र हो गया, है ना, कालिदास की रचनाएं हो गया, और इसके अलावा बाणभट्ट की रचनाएं, हर्षचरित इत्यादि, है ना। इसके अलावा मृच्छकटिका, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती है। रामायण महाभारत की अगर हम बात करें तो ये 5वीं और 4वीं ईसा पूर्व सदी में लिखे गए, तो इस वजह से ये अर्थशास्त्र के समकक्ष की रचनाएं हैं, तो इनको भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत माना जाता है। कई बार हमें लगता है कि धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना, ठीक है, लेकिन इनको जो साहित्य में या इतिहास में जो कैटेगराइज किया गया है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत किया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो घटनाएं हैं ऐतिहासिक हैं, तो ऐतिहासिक घटनाओं के होने की वजह से भी इनको लौकिक साहित्य हम लोग कहेंगे, है ना। आगे हम अगर बात कर लें रामायण की, तो रामायण एक महाकाव्य है। ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, और रामायण को आदि ग्रंथ कहा जाता है ना। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, और बहुत छोटी सी चीज़ है जो बहुत से लोगों से नहीं बनती है। महाभारत के बाद हालांकि इसकी रचना हुई थी। तो रामायण के जो प्रमुख पात्र हैं राम, वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे जो दशरथ के पुत्र थे, ये आप सब जानते भी होंगे। फिर महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। उस टाइम पे जो कालखंड है वो 3100 से लेकर 1200 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है, इसको प्रमाणिक माना गया है। वर्तमान में तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोकों का संकलन है, और इसको हम लोग सप्तसहस्त्री संहिता कहते हैं, अथवा इसको महाभारत हम कहते हैं। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में उसकी संख्या कम थी। जैसे सबसे शुरू में 8800 श्लोक थे, और इसका नाम तब जय संहिता हुआ करता था। बाद में इसकी संख्या बढ़ा के 24,000 हुई, तब इसको भारत कहा गया। फिर गुप्त काल में इसकी संख्या 1 लाख तक हो गई। वर्तमान में तो 1,30,000 इसकी संख्या है, तो 1 लाख होने पर इसको सप्तसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। तो ये कई बार महाभारत के अन्य नामों को पूछ देता है, ये ध्यान रखिएगा। महाभारत 18 पर्व और 100 उपपर्वों में बटा हुआ है। इसका सबसे पहला पर्व आदि पर्व है, और सबसे आखिरी पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। ठीक है, जानकारी तो है हमें सभी 18 पर्वों की, लेकिन अभी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। महाभारत का जो पहला श्लोक है वो है नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। इसके अलावा महाभारत बहुत विशाल ग्रंथ माना जाता है। जो होमर की रचनाएं हैं, ओडिसी और इलियड, इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है ना, विशाल है। तो आप इसकी विशालता का आकलन कर सकते हैं। महाभारत में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, और बड़ी आश्चर्यजनक बात भी लगती है। उसमें लिखा गया, उसका एक भावार्थ है एक श्लोक का, कि जो यहाँ यानी महाभारत में, जो महाभारत में है वो संसार में आपको कहीं न कहीं जरूर मिलेगा, लेकिन जो महाभारत में नहीं है वो संसार में आपको अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और हमने होमर की रचनाओं की बात की, इलियड और ओडिसी, तो ये ग्रीक पोएट था, ग्रीक रचनाकार है ना। तो इसके भी बड़े प्रसिद्ध, विश्व लेवल के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, अमर कृति कहा जाता है ना इसकी रचनाओं को। आगे हम बात करें, एक विशेष बात है, ब्रिटेन के हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन ब्रिटेन फिजिशियन हैं डॉक्टर मनीष पंडित। इनके अनुसार महाभारत युद्ध जो है 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व लड़ा गया था, और उस टाइम पे भगवान श्री कृष्ण की उम्र 55 से 56 वर्ष के आसपास इन्होंने आंका है, ऐसा इनका मानना है। वैसे मैक्स मूलर लोगों ने भी बहुत सारी बातें करी हैं, लेकिन अब वो नए तथ्य आ जाने से उनकी बातें फिजूल हो गई हैं। चलिए आगे हम बात करें अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, और कौटिल्य जो थे इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, और ये मौर्य काल का समय था जब ये लिखा गया। अर्थशास्त्र में अर्थनीति, राजनीति, कूटनीति, विदेश नीति, इन सब का सैद्धांतिक विवेचन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। राजा क्या होता है, उसका राजकाज कैसे होना चाहिए, उसको किस धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे डिसीजन लेने चाहिए, विदेश नीति क्या होनी चाहिए, मतलब संपूर्ण चीज़ों का जिक्र किया गया है। उसकी संतान कैसी होनी चाहिए, है ना, राजा बनने का अधिकारी कौन, ये इन सब बातों का डिटेल में जिक्र किया गया है। और ये 15 अधिकरणों में डिवाइड है, इसमें 15 अध्याय हैं। उसके बाद हम बात करें कालिदास की। तो कालिदास जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड के हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि कई सारे चंद्रगुप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए हैं। तो कौन से चंद्रगुप्त हैं ये इतिहासकारों में अभी भी डाउट है, लेकिन अभी तक जो प्रमाण ज़्यादातर माना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, और इनके 7 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें ऋतु संहार है। इसमें 6 ऋतुओं का बहुत मनोरम चित्रण किया गया है, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर, शरद, इनका बड़ा मनोहारी चित्रण किया गया है।
और ये 6 सर्गों का एक खंड काव्य है। इसके अलावा मेघदूत है, उसमें मेघदूत में इन्होंने उत्तर और पूर्व मेघों के माध्यम से एक जो गणिका होती है, या आप समझ लीजिए कि एक अप्सरा होती है, तो उसके बारे में बताया गया है ना। उसका पति उससे दूर हो जाता है एक श्राप के चलते, तो वह एक पर्वत पे रहने लगता है, तो वह मेघों के माध्यम से अपना संदेश वहाँ भिजवाता है। वो पूरा रास्ता बताता है, मेघों को कैसे कैसे जाना है, किस किस प्रकार से उनको संकेत करना है, तो उसकी प्रेसी समझेगी कि नहीं हमने इसको भेजा है। ये तमाम पूर्व और उत्तर मेघ में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें वियोग श्रृंगार का बड़ा अद्भुत चित्रण है ना। आपको भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रकृति का भी बड़ा मनोहारी चित्रण है। इसके अलावा कुमार संभव है, ये 17 सर्गों वाला महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती और कार्तिकेय जन्म की कथा का जिक्र किया गया है। इसके अलावा रघुवंश है, ये भी 19 सर्गों में, ये 19 सर्गों में विभाजित महाकाव्य है। इसमें राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक जो 40 इक्ष्वाकुवंशी राजा हुए हैं, उन सभी का चित्रण है। हमने अभी कहा कि जो रामायण है वो इक्ष्वाकुवंशी राजा राम का जिक्र किया गया है, तो इसमें 40 इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का जिक्र किया गया है। इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम है, जिसमें मालविका का बड़ा सुंदर चित्रण है, इसमें प्रेम प्रसंग है। इसके अलावा विक्रमोर्वशी है, ये कालिदास का दूसरा और ये नाटक है, ध्यान दीजिएगा। यह 5 अंकों में है, जिसमें पुररवा यानी जिसको हम लोग विक्रम कहते हैं, और उर्वशी की प्रणय गाथा है। ये भी बड़ी अच्छी बात है इसमें भी। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध रचना है ये महाकाव्य है, और ये भी नाटक ही है। और इसमें शकुंतला और दुष्यंत का जिक्र किया गया है। और ये भी कहा जाता है, और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, तो उसमें हमने कहा था कि ये इन्हीं के पुत्र थे, दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ अन्य हम लौकिक साहित्यकारों और साहित्य की बात कर लें तो उनमें अष्टाध्यायी है, जो पाणिनि की रचना है। किरातार्जुनीयम है, जो भारवी की रचना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम है, यह है विशाखा दत्त की रचना है, जो कि गुप्तकालीन थे, है ना। इसके अलावा आपका रत्नाबली, प्रियदर्शिका और नागानंद है, ये हर्षवर्धन का है। कुछ लोग तो कहते हैं बाणभट्ट ने इनकी रचना की थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हर्षवर्धन ने ही की थी, है ना। इसमें भ्रांति है थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हर्षवर्धन बड़ा विद्वान था, कुछ कहते हैं कि हर्षवर्धन विद्वान तो था, लेकिन रचना उसने बाणभट्ट से करवाई, तो पैसे दे करके अपना नाम उसने उसमें डलवाया था, ऐसा कहा जाता है। इस पर अभी मतलब कोई एक मत नहीं है ना, तो ये कन्फ्यूजन करने वाला है। इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अलावा मालती माधव है, उत्तर रामचरित और महावीर चरित, ये भगवती की रचना है, जो 700 ईस्वी के आसपास है, जब कन्नौज में राजा हुआ करता था यशोवर्मन, तब उस समय की रचना है। महाभाष्य पतंजलि, ये आप जानते ही होंगे। फिर कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, ये हर्ष काल का है ना। इसके अलावा 10 कुमार चरित हो गया, अरंत सुंदरी हो गया, काव्यदर्श, ये दंडी नरसिंह वर्मन के समय की रचना है। इसके अलावा आपका राजतरंगिणी कल्हण की रचना है। नवसहसांग चरित है, ये आपका पद्मगुप्त परिमल की रचना है, जो परमार वंश का शासक था। इसके अलावा बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा। हितोपदेश नारायण भट्ट ने लिखा। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कई एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुकी है रचना, वो है आपका ये क्या कहते हैं, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की रचना। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे और भी लौकिक, या इनको हम लोग कहते हैं धर्मेतर साहित्य। तो आज साहित्यिक जो स्रोत रहे, तो उनमें इतनी ही चीज़ें हमने यहाँ पर लिया है। कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे विदेशी विवरण। विदेशी विवरणों से हमें कैसे जानकारी मिलती है अपने भारतीय इतिहास की। उनमें यूनानी लेखक आपको आएंगे, चीनी लेखक मिलेंगे और अरबी लेखक मिलेंगे। तो इन पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों तक शेयर करें अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, पसंद आए तो। थैंक यू सो मच।